कृष्णा राधे राधे। मेरा मोहन गोपाल जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे अभी YouTube चैनल पर मीराबाई सीरीज चल रही है। तो आज हम आपको मीराबाई की भगवान श्री कृष्ण से पहली मुलाकात की पूरी संवाद बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो महाराणा सांगा थे, उनकी जो बहन थी, उन्होंने मीराबाई को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने महाराणा सांगा को बताया कि आपकी पत्नी मीराबाई मंदिर में है। तो वह उनको, अपने भाई को यानी कि महाराणा सांगा को मंदिर में लेकर गई और इतनी बड़ी साजिश रची थी कि वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उनकी ननंद उदाबाई। उसके बाद क्या हुआ, राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर में गए। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। वह गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मीराबाई गलत है। और देखा तो क्या हुआ कि मीरा अकेले ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेम से अभी बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ। तो मीरा ने जवाब दिया, वह सामने ही तो बैठे हैं, मेरे स्वामी नैन चोर जिसने मेरे दिल को चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। कहा जाता है कि बहुत सी कहानियों में बताया गया कि थोड़ी देर बाद जो महाराणा सांगा थे, उनकी मृत्यु हो गई, पर अभी ये सब ग्रंथों में नहीं बताया गया। तो हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। अलग अलग तरीके उन्होंने ढूंढ लिए थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वे आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। यही नहीं, वह रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वह कठोर था। मीरा भाई की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनका लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उन्होंने मीरा को मारने की कई कोशिश की। इतनी कोशिश उन्होंने मीराबाई को मारने की कि वे बहुत हद तक गिर चुके थे। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेट बन गया जब मीरा उस पर सोने लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। वह पूर्णतः उन पर ही डिपेंडेंट थी, उन्हें ही समर्पित करती थी। जब ये यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वह पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वे गोपी ललिता ही हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, आप सब जानते हैं कि ललिता बाई कौन थी। वह भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की सखी थी। जैसे ललिता देवी हैं, वैसी ही मीराबाई का, जैसे हमने आपको बताया, और माना जाता है कि वह उन्हीं का स्वरूप। मीराबाई तो उनकी दीवानी थी और मीराबाई ने इसके बाद भी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वह एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ समय गुजरात के श्री द्वारकाधीश में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने वह द्वारकाधीश जी की मूर्ति में समा गई। अगर हम अपने तौर से इंसान की बात कहें तो इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि
आप एक इंसान के लिए अपनी हर एक चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए ये समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां ये उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे ही लोगों में से मीराबाई थे, जो कृष्ण को अपना पति मानते थे। मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के साथ प्यार करना उनका ये भ्रम नहीं, ये हकीकत थी। जी हाँ, मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से बातें करना या करना ये उनकी मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ये हकीकत थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही मन में मन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर लिया था। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। ये मीरा के लिए कोई आगे की जो कथा है वो आपको मीराबाई सीरीज़ 3 में देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में मीराबाई के प्रति अपने भाव समर्पित कर हुए कमेंट सेक्शन में लिखिए। मीराबाई के लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।